इंडियन कल्चरल बहुत रिच है और वो चाहता है कि भाई ना सिर्फ इंडिया के लोग इस शादी में शामिल हो बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग इस शादी में शामिल हो, ताकि एक सेक्युलरिज्म नजर आए, जो कि कहते हैं कि भारत एक बड़ी सेक्युलर स्टेट है। प्री वेडिंग स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे देखिए कितना खर्चा हो रहा है। जितना अंबानी के पास जितना पैसे ने यार, हमारे पाकिस्तान के पास कौमी बजट इतना नहीं है जितना। कैरन पोलार्ड खेल रहे हैं, छोड़ के चले गए। पहली बात ये पीएसएल एक बड़ी लीग है ही नहीं। ठीक है, आपको मौका मिले, आप जाएं कहीं पर इंटरनेशनली फिरें और जाके पीएसएल के बारे में पूछे ना, वो कहेंगे है क्या। बिल्कुल मेन बात होती है आप पैसा लगा भी रहे हो, उसके बाद प्रेजेंस भी है, उसके बाद पूरी दुनिया में आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर पर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग पार्टी जामनगर में चल रही है। इस पार्टी में पूरी दुनिया से मेहमान आए हैं। उसमें फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरे बॉलीवुड और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। और दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ का एक क्रिकेटर पोलार्ड तो पाकिस्तान की पीएसएल खेल रहा था। वो पीएसएल को बीच में छोड़ के अंबानी की शादी में शामिल हुआ। और दोस्तों, इस वेडिंग का खर्चा सुन के पाकिस्तानी पब्लिक बेहोश हो गए और उसका ये कहना है कि इतना पैसा कहाँ से आता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। मैम, इंडिया के अंदर शादी है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, जहाँ पे पहले जो अंबानी खानदान की शादियाँ होती थी वहाँ पे हम देखते थे बॉलीवुड आ जाता था या मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम वगैरह बड़े बड़े स्टार आ जाते थे। इस दफ़ा तो इंटरनेशनली मतलब दुनिया का अमीर तरीन शख्स बिल गेट वहाँ पे मौजूद है, उसकी बीवी आई है, मार्क जकरबर्ग आया है। क्या मतलब इतनी इम्पोर्टेंस होगी? देखिए, अगर आप अंबानी के बेटे की शादी की बात करें तो 1000 करोड़ उसका बजट है अभी, ठीक है, जो डिसाइडेड हुआ है इस शादी पर इन्वेस्ट करने के लिए। सोचिए 1000 करोड़ बजट है और इंडिया का नहीं सिर्फ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, और उसको टक्कर देने के लिए बिल गेट्स भी वहां पर पहुंच गए हैं, इनवाइटेड है। आई थिंक सो एक तो कह लें कि इंडियन कल्चरल बहुत रिच है और वो चाहता है कि भाई ना सिर्फ इंडिया के लोग इस शादी में शामिल हो बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग इस शादी में शामिल हो, ताकि एक सेक्युलरिज्म नजर आए, जो कि कहते हैं कि भारत एक बड़ी सेक्युलर स्टेट है। तो ये खूबसूरती दिखाई गई है एंड बड़े से बड़ा स्टार आपको वहां पर दिख रहा है। एंड आई थिंक सो कि एक बहुत चीज भी वायरल हो रही थी कि अंबानी ने सारे एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को एक ही बस में इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो मतलब कभी ये इकट्ठे नहीं हुए लेकिन अंबानी ने इनको इकट्ठा कर दिया। तो खुद देखिए कि शादी की काफी खूबसूरती है एंड आई थिंक सो के महंगी तरीन शादी भी कंसीडर की जाएगी और साथ में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर आए हुए हैं। तो मे बी इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड जेस्चर टुवर्ड्स द वर्ल्ड के भाई। एंड आपने ये देखा होगा कि शादी 100 करोड़ की है बट सिंपलिसिटी शादी के अंदर कितनी ज्यादा नजर आ रही है। तो आई थिंक सो के इंजॉय करें लोग। मैं समझती हूँ कि अगर हम डेफिनेटली ऐसी शादी पर जाएं तो हम इनका कल्चर देखेंगे, उनके फेस्टिवल्स देखेंगे तो वो किस तरह से हर एक चीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंबानी ऑलवेज पॉजिटिव जेस्चर शो होता है, क्यों ना हो। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट और हर कोई सोचता है कि हम लोग इन्वेस्ट करें इंडिया में जाकर। यार देखिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी बनती भी है। देखें, इंडिया ना बड़ा अपना सबसे पहले क्रेडिट जाता है इंडिया को। इंडिया ने बड़ा सॉफ्ट इमेज अपना बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, कि वहाँ कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है, शादी अटेंड कर सकता है। देखें, अब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो शायद ताल्लुक भी बना रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ना, देखें वो शादी कर रहे हैं, अभी तो प्री वेडिंग स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे देखें कितना खर्चा हो रहा है। जितना अंबानी के पास जितना पैसे ने यार, हमारे पाकिस्तान के पास कौमी बजट इतना नहीं है जितना उस अकेले के पास बजट है। तो देखें, इंडिया ने बड़ा अच्छा अपना इमेज बनाया हुआ है। वहाँ पे सिक्योरिटी का अलर्ट नहीं है कोई भी। अगर बात की जाए ना, देखें जैसे मैंने वीडियो देखी थी, वो डॉली चाय वाले के पास जाके बिल गेट्स चाय पी रहा है, इजीली पी रहा है। देखें स्टेबिलिटी है वहाँ के लोगों में। इसके बरक्स बात की जाए ना, हमारे यहाँ पिछले दिन एक आया था कराची में टूरिस्ट पर, जिससे 100 रुपया लेते थे, उसने उनसे 3 या 5 हज़ार लिया था। उसके बाद वो अंदर भी गया था। जब पाकिस्तान में ऐसे हरकतें होंगी, ऐसे वो एक आम सा टूरिस्ट था, तो इतने इतने बड़े लोग जब आएंगे तब क्या करेंगे पाकिस्तानी वहाँ। कैरन पोलार्ड जो इतनी इम्पोर्टेंट हम कहते हैं कि पीएसएल लीग है, वो खेल रहे थे, वो छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस। अब आपके मैं किस किस सवाल का जवाब दूं, पहले मुझे स्टार्ट कर। चले मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ। सबसे पहले आपने बात की इतनी बड़ी लीग पीएसएल, बिल्कुल कैरन पोलार्ड खेल रहे हैं, छोड़ के चले गए। पहली बात ये पीएसएल एक बड़ी लीग है ही नहीं। ठीक है, आपको मौका मिले, आप जाएं कहीं पर इंटरनेशनली फिरें और जाके पीएसएल के बारे में पूछे ना, वो कहेंगे है क्या। बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनली पीएसएल की जो बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल की कोई कहते हैं वर्थ नहीं है। ठीक है,
दूसरे सवाल पे बात हैं, दूसरी तरफ के मुकेश अंबानी साहब के बेटे आनंद अंबानी की बेटी शादी, ठीक है। उनकी शादी देखे, आपने कहा बिल गेट्स आए, मार्क जकबर्ग आए, उनकी बीवी साथ आई। लाइक कहने का मकसद ये है कि आपने कहा दुनिया का अमीर शख्स आया। बिल्कुल देखिए, अब आपकी मेरे किसी रिलेटिव की शादी हो तो वो तो नहीं उठ के आएगा। बिल्कुल क्यों आया? वो इंडिया के अमीर तरीन बेटे की शादी थी, ठीक है, तो फिर उसको भी आना मजबूरी बनी। देखिए, मेरे ख्याल में एक इसको दो फैक्ट कहले हैं कि लाइक एक सिर्फ इंसानियत के नाते उनको इनवाइट किया अगर वो आए, दूसरा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो वो भी एक मेरे ख्याल में पहलू बनता है। वो पहलू क्या है? यही मैं सवाल मतलब करने वाला था कि मार्क जकरबर्ग का आना और बिल गेट का आना वहाँ पे, ये कोई बिजनेस डील्स हो सकती हैं इसके पीछे? भी देखे, उन्होंने कह लें कि मीटअप का जरिया ही बनाया हो, ठीक है, कि चले साथ इवेंट भी इंजॉय हो जाएगा, साथ कहते हैं कि एक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो मीटिंग है ना वो भी डिसाइड हो जाएगी, डिस्कस हो जाएगी। लाइक इंडिया तो ऑलरेडी कह लें कि एक ऐसा हब बन चुका है जहाँ से रेवेन्यू है, ठीक है, जहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसे कोई भी सेक्टर देख लें आप, जरूरी नहीं कि सिर्फ IT या जरूरी नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नहीं, इंडिया की कोई भी आप कह लें कि हब उठा के दे लें, कोई भी सेक्टर उठा के दे लें, वो रेवेन्यू का हब है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और इस प्री वेडिंग पार्टी में परफॉर्म करने के लिए दुनिया की फेमस पॉप स्टार रिहाना भी आई थी। और दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि इस शादी का बजट 1000 करोड़ रुपीस था। अगर इतना पैसा पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत ना रहती। और दोस्तों, इस वेडिंग की चर्चा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन और हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।